हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 4 से लेकर 11 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। 10 of wands, the tower and 8 of pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है अभी उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी उनकी लाइफ में, कोई परेशानी कोई तकलीफ है नहीं, रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई, कुछ ऐसी घटना घटी कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, रिश्ते बिखर गए, यानी कि डाइवोर्स की स्थिति पर आ गए, परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ गई, चक्रात जो बैलेंस्ड थे वो इम्बैलेंस्ड हो गए। तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था, कोई ऐसी बात सामने आ गई तो जो और रिश्ता फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो गई, यानी कि रिश्ता उनको बर्डन या बोझ दिखाई देने लग गया। लेकिन उनको फील हो रहा है कि जो भी हुआ है वो पुरानी जो समय चला गया, जो बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन नए सिरे से अगर वो कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से लाइन पर आ सकता है, फिर से रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और वो उनको महसूस हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे तो रिश्ते में सुधार हो सकता है। हो सकता है कि कुछ केसेस में इस रिश्ते को खत्म करके वो लाइफ में आगे बढ़ जाएं, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर, उन चीजों पर ध्यान दें या नए लोगों की तरफ ध्यान दें। लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है अपनी एनर्जी डालना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए ताकि धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके और वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर खुशियां दे सके, ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य, कोई भी छिपी हुई बात वो ना रखें, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ना रखें। वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, प्यार और प्रेम के साथ, जो रिश्ते में कड़वापन है, तीखापन है, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करें। और जो कड़वापन, तीखापन है, प्यार प्रेम के साथ जो है उनसे बातें करें ताकि जो कड़वाहट है वो खत्म हो सके। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़े ताकि रिश्ता चाहे
आगे बढ़ने में चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन सीधा होगा, सरल होगा, इजी होगा, तो कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, यानी कि चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, इस रिश्ते का फैसला नहीं हो जाता, तब तक अपने इमोशंस किसी को भी ना बताएं कि रिश्ते में क्या चला हुआ है, क्या नहीं चला हुआ है। तो धीरे धीरे करके रिश्ता जब स्टेबल होगा, कामयाब होगा या फैसला होगा, तो तभी इस रिश्ते के बारे में बताएं, क्योंकि अभी भी दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें और जो है धीरे धीरे करके प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता सही हो सके और 12 की 12 राशि उनका साथ दे सके। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, यानी कि पुरानी बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को लेकर जो क्रॉस मार्ग पर है, रिश्ता ना तो ख़त्म हो रहा है, ना तो आगे बढ़ रहा है। अगर दिल और दिमाग से काम लेंगे या किसी की मदद या हेल्प लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनका छटना हो सकता है और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो वही अपॉर्चुनिटी आगे जाकर उन्हें सक्सेस दिलाएंगी, कामयाबी दिलाएंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस एंड द एम्परर। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी पावर का सही सही इस्तेमाल करें, वो एटीट्यूड में ना रहें, यानी कि हार्श ना हो, हार्ड ना हो, सॉफ्ट दिल से आगे बढ़े, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें। और जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें, पूरी तरह से छोड़ दें। और जो है लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो इस समय को यूटिलाइज करें, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। भाग्य कभी भी, किस्मत कभी भी पलट सकती है। तो इस समय को यूटिलाइज करें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें। अगर ऐसा करते हैं तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से मिलेंगी। रिच लाइफ होगी, स्टेबल लाइफ होगी और एक अच्छा लाइफस्टाइल दोनों जो है गुजार सकते हैं। एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में जो है एक बच्चे की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी की भी रिपोर्ट बहुत जल्दी मिल सकती है। तो इसलिए वो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अगर समय उनका साथ दे रहा है तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। सेवन ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 8 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि वो चीजें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, इस रिश्ते में अड़चने पैदा कर रही थी, जो ग्रहण सा लगा हुआ था, जो नेगेटिविटी थी इस रिश्ते में, तो वो उन चीजों को खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। उन चीजों को लेट गो करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ
रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वहां भी परेशानियां प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो किसी की सोच विचार करके किसी की मदद या हेल्प लेकर अगर आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, सोच लेंगे, ठान लेंगे कि उन्हें हर तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते की खुशियां चाहिए। तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचता वो पीठ घुमाकर नहीं देखता। तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इसका आउटकम बता रहा है कि 12 की 12 राशियां आपका साथ देंगी, यानी कि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा और रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। तो उन चीजों को अलविदा कीजिए, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए जो इस रिश्ते में अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ताकि सोच विचार करके हर कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए आप आगे बढ़ सके। गाइडेंस देख लेते हैं। कैंसर पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज यूनिवर्स बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। द लवर्स, द स्टार एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है, जिस वजह से रिश्तों में दरार आई हुई है। तो जो है उन पुरानी चीजों को छोड़ दीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है उससे आप उभर सके, उससे बाहर आ सके और नए सिरे से करेज, हिम्मत और साहस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि चीजों में क्लियरिटी आ सके, दोनों एक दूसरे से बातें कर सके, रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझ सके और जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट है उसे क्लियर कर सके और क्लियरिटी के साथ जो भी डिसीजन लेना है वो ले सके। तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। रिश्तों में रिश्ता जो है रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा और काफी जो है ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो देख लेते हैं, सॉरी, तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों की डिमांड पर, तो देखेंगे एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जिस नाम से भी आप जानना चाहते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप किसी भी नाम से पुकारे। तो जिसको भी आप इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ, आप धीरे धीरे करके कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, डाउट ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान होगा। तो 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। तो आपका समय पूरा हुआ, जो भी आपका क्वेश्चन था वो उसका आंसर ये रहा आपके सामने। लुक फॉर ए साइन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक नई डायरेक्शन आपको मिल रही है, नई दिशा की तरफ। परिस्थितियों को देखिए, हालातों को देखिए कि क्या हालात चल रहे हैं, क्या परिस्थिति चल रही है। तो एक नए इशारे की तरफ देखिए, नए संकेत की तरफ देखिए कि आपको क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या डायरेक्शन मिल रहे हैं, किस तरह से रिश्ता चला हुआ है। और अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, क्योंकि आप अपने आप
ध्यान में बैठेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो आपके अंदर से ही आपके सवालों का जवाब मिलेगा, आपको दिशा मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस दिशा में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो सोच विचार करके जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में हो सकता है, आपके लिए सही हो सकता है, उपयुक्त हो सकता है। तो अपने ध्यान में बैठना है, अपने आप को मेडिटेट करना है और वही मेडिटेशन ही आपके सवालों का जवाब देगी, आपके अंदर से ही आपके सवालों का जवाब मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग आप परिस्थिति को देखते हुए कि अब क्या परिस्थिति है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।